बृहस्पति देव भगवान की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य दिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करता। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, हर एक गरीब की सहायता करता। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही वह व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसे का दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो उनमें शिकार खेलने गया था। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देवता साधु का ध्यान करके राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान्य पुण्य कार्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार से कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन से दान करो सभी चाहते हैं, पापी पुरुष की इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास अति धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण करो, निधन मुझे कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को अनेक शुभ कार्यों में खर्च करो। इस प्रकार करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, लोक परलोक की स्वर्ग होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न थी। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको दूसरे मनुष्य को दान दूं, सारा समय व्यतीत हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केश धोना, केश में स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा, कपड़े धोबी के हाथ धोने डालना। इस प्रकार 7 बरस करने में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहके साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 वर्ष बीतने पर समंदर नष्ट हो गया। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा, संसारिक भोग के लिए दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँगा। सब मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए अन्य कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी पर देश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहके राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ियाँ काटता और शहर में बेचता। अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता कि जल पीकर आराम करना पड़ता। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन करे व्यतीत कर रही थी। रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। उसके पास से जाकर 5 से बेजले से कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी रानी की बहन को देखा तो उसने बोला, रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 से भेजा दे दो। इस प्रकार अनेकों बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब इस प्रकार रानी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी होकर क्रोध में आकर लौट आकर गांव में आकर रानी के पास आकर बोली, रानी, तुम्हारी बहन बहुत ही धनवान स्त्री है, मगर वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, वापस चली आई। रानी बोली, देखो दासी, इसमें कोई दोष नहीं है। जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। उससे बहुत दुखी होकर कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार की कहानी कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होते हैं ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेजा लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा भरा हुआ बेचता मिला। तब तो रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई। तब दासी कहने लगी, देखो रानी, जब हमको रोज ही भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों ना इससे व्रत की विधि पूछ के हम भी इस क्रिया को करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा कैसे होती है, कैसे व्रत करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु भगवान बृहस्पति जी का व्रत रखो, चने की दाल मुनाकों से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ, पीला भोजन करो, कहानी सुनो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन की प्राप्ति करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार का पूजन जरूर करेंगे। जब 7 रोज बाद बृहस्पतिवार आया तुरंत व्रत रखा। गुड़ साल में चना गुड़ पीन केला इनकी दाल से केले की जड़ में पूजन करता, विष्णु भगवान का पूजन करा। अब पीला भोजन कहाँ से है? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था,
इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन देकर बोले, दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो दासी से बोली, तो हमारी पिता पे हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा जी भोजन दे के गए हैं। रानी ने कहा, वो महात्मा जी तेरे लिए ही भोजन दे के गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा जी हम दोनों को 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दे के गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन करना प्रारंभ किया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम इस प्रकार से आलस्य करती, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला, तुम फिर आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुओं तालाब आदि अधिकार करना चाहिए, मंदिर पाठशालाएं बनवानी चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, लोक परलोक की स्वर्गों की स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। तब उस रानी ने इस प्रकार से कर्म करने प्रारंभ करे तो काफ़ी यश फैला। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दिशा में, उन्हें खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। प्रातःकाल राजा उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर को चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जो राजा प्रदेश चला गया था, तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां बीन के लाता, उन्हें शहर में बेचता, अपना जीवन बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारा, तू सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझे बतला। यह सुन राजा के नैनों में जल भर आया और साधु को वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कह के अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे राजा से बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देवता का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को चने की दाल मुनाखों से विष्णु भगवान का केले के जल में पूजन करो, फिर कथा कहो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देख के राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियाँ बेच के इतना भी धन नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत और कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कौन सी कथा कहूँ, यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के लिए तुम दोनों लकड़ी भेजना, दोनों धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, बृहस्पति देवता का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पतिवार की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत ही निर्धन था, उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती, वह नाई स्नान करती, नाई के सेवक का पूजन करती थी, सर्वप्रथम में स्नान करती थी, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी होते, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। ब्राह्मण की कन्या रूपी रतन पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रतिदिन स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जो भर के आते उन्हें पाठशाला जाने के मार्ग में डाल देती। वही जो सोने के हो जाते, लौटते समय को जौ को बीन के ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उसकी माँ ने देख लिया, कहा, बेटी, सोने के सूप फटक में सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार तक कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देवता से प्रार्थना करी, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न तो मुझे सोने का सूप दे दो। मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देवता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जौ फैलाते हुए जो कन्या लौटते समय जौ को बीन रही थी, तो बृहस्पति देवता की कृपा सोने का सूप मिल गया। उसे घर ले आई, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सूप में सोने का जौ फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र होकर निकला। कन्या रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन अथवा जल त्याग कर उदास होकर लौट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा, तो उसने अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने बेटे के पास गया और बोला, बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, किसने तुम्हारा अपमान किया है, कोई कार्य है वही कर बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी।
अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के जो फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा तुम इस तरह की कन्या का बताओ, मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की घर का बताया। मंत्री लड़की घर गया, ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। ब्राह्मण कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटे ने पिता को दुखी अवस्था में देख के अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पर गए और सभी हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेके पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान कर उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठ के अपने बच्चे का झूठा खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने रात्रि में सामान निकाल के कोठरी में से उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाल के स्नान कराकर पूजा पाठ करे तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और बहुत धनवान अतः पुत्रवती हुई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। अतः वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोगने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कह के साधुमान वहाँ से लुप्त हो गए। धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ियाँ काटे के शहर में बेचने के लिए गया। उस दिन से उसे अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेके बृहस्पतिवार की कहानी कही। उस दिन से सारे कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पति देवता का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देवता से नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा। शहर में घोषणा करा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, समस्त जनता मेरे यहाँ पर आकर भोजन करे। जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की दर दी जाएगी। इस तरह से संपूर्ण नगर में घोषणा करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा अपने हाथ लिवाकर जब भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि स्कूटी पे पड़ी जहाँ पर उसका हार टंगा हुआ था। रानी को अपना हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय कर लिया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया। उसने पुलिस में जाकर जेल खाने में डाल दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ा हुआ और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से जन्म के दुख प्राप्त हुए हैं, उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देवता प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति वार की कथा नहीं की थी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुए हैं। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। भगवान बृहस्पति देव जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देवता का पूजन करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देवता ने नगर के राजा को सपने में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का उसी खूंटी पे टंगा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि को सपने में देख के राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पे टंगा हुआ हार देख के लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी अथवा योग सुंदर आभूषण पहनाकर विदा किया अथवा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को पहुंचा। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक तालाब, कुएं, बाग, बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई थी, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसके बाग और धर्मशालाएं? तब नगर के लोगों ने कहा, ये रानी और बांदी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, दासी, देखो राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख के लौट ना जाए, इसे दरवाजे पे खड़ी हो जाना। आग के अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हुई। राजा आए तो अपना तलवार लाई। तब राजा ने अपने कोतुल तलवार निकाली। पूछा, तुम धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि मैं धन बृहस्पति देवता के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं हर रोज दिन में 3 बार कहानी कहूँगा, हर रोज पूजन करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी जाती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ पर हो आओ।
इस तरह से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में से देखा कुछ आदमी मुर्दा को रोके कहा, अरे भाई मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वह बोला, हमारे तो आदमी तो अपनी कथा की पढ़ी है, परंतु कुछ लोग बोले चलो भैया तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने जब अपनी दाल निकाली, जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्ति तो राम राम करके मनुष्य खड़े हो गए। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने देख लिया और कहा, भाई मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तो 4 हल जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से राजा आगे चला गया। राजा के हटते पैर पिछड़ के गिरे। किसान के जोरों से पेट में दर्द हो गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र का सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोल, तो मेरी कथा मैं सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पे जल्दी कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पे जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़ी हो गई। किसान के जोर से पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसे कोई मनुष्य से भोजन नहीं किया, मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लेगा। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में होता है तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चलेगी, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया था। अतः वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाके बृहस्पतिवार की कहानी सुनाई तो लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम तो अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, चले जाना, परंतु अपने बालक बोले, तेरे भाई कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निरवंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म ने कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देवता हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देवता ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सब सोचों को त्याग दे, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश तेरी रानी तुझको याद तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात सुन के बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में सबसे सुंदर पुत्र हुआ। तब राजा बोला, रानी इससे बिना भोजन कर रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तो तुम उसे कुछ भी मत कहना। स्त्री ने सुन के हाँ कर दी। जब राजा की बहन शुभ समाचार लेकर सुनकर आई तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी तो नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया मैं तुम्हें इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिसकी मनोकामना होती है पूरी करते हैं। जो सद्भावनापूर्ण बृहस्पति देवता का पूजन करता है, कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, सुनता है, बृहस्पति देवता उसकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना पूर्वक जो बृहस्पति देवता का पूजन सच्चे हृदय से करते, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा ने कथा का गुणगान किया, उनकी सारी इच्छा पूरी। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए। सच्चे हृदय से मन करके जयकारा बोलना चाहिए। जय गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कजली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणानिध निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु पर कट तब होकर, प्रभु पर कट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिध, भक्त निहितकारी, स्वामी भक्त निहितकारी। पाप दो
दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी मिलजुल कर गावे। ज्येष्ठानंद नंद सो सो, ज्येष्ठानंद नंद सो सो, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय भगवान की जय, भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। बोलो जय गुरु बृहस्पति देव भगवान की जय।